दोस्तों हेलो हेलो हेलो, क्या है मेरी जनता जी के हालचाल लोग के आप लोग केम छू या आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में लेके व्यस्त होंगे। तो वैसे जैसे कि आपको बता दिया जाए कि यार देखो हम लोग आज विलियम का पार्ट 3 करने वाले हैं बाई एस आर सर के थ्रू। ठीक है, तो देखो आपको कल मैंने मोलरता का दिया था, मोलरता का दिया था। मोलरता में देखो बेटा, मोलरता में क्या था कि विलय के मोलों के मोल के यार हाँ, मोलों की संख्या को क्या बोलते थे हम लोग? विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते थे? मोलरता। और 1 किलोग्राम विलायक में जो कुल मोलों की संख्या थी उसको क्या बोलते थे अपन लोग? मोलरता। डेट शीट इतनी बात समझ में आ गई थी। ठीक है, आज जैसा कि आपको बताऊं कि मैं अपन लोग चलने वाले हैं एहसास सर की तरफ से चलने वाले हैं, जो आपको मैं बता देता हूँ गाइस। देखो हमको ये सब समझ में आना चाहिए, ये सब समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ। और आज अपन लोग के टॉपिक क्या हमें ध्यान देना बेटा, आज आप केवल केवल टॉपिक देखो आपका टॉपिक क्या था बेटा? अगर टॉपिक की बात किया तो टॉपिक में तो नॉर्मलता। देखो नॉर्मलता में आप लोग खाली नॉर्मलता ही देखते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलता अपन लोग को आज तो नॉर्मलता पढ़ना, इस क्लास में आपको खाली नॉर्मलता पढ़ना, इतनी बात ध्यान में सर ने बोला नॉर्मल भाई। तो इसकी डिफिनेशन सबसे ईजी है, सब कुछ से ईजी है। ठीक है, दैट्स इट कि आज हम लोगों को खाली नॉर्मलता पढ़ना है। बहुत ज़्यादा मोर प्रधान पढ़ेंगे, मोर प्रधान बड़ा होता है, उससे मोर प्रधान जाए मैं ये कहानी बताऊँ। तो मोर प्रधान आप कुछ और लिखते हैं। हाँ मोलर, हाँ नॉर्मलता होता क्या है, डाल के नॉर्मलता फटाफट आप लोग कॉपी में डाल दीजिए, पेन कॉपी उठाइए, देखिए नॉर्मलता इंग्लिश में बेटा इसको कैपिटल नोट करते हैं। ठीक है, एक्चुअली इतनी बात समझ में आई। अब देखो यार, अब देखो अगर मोलरता की बात की जाए तो नॉर्मलता की बात की जाए तो क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास मान लो कुछ, जो हमारे पास क्या था, मान लो यहाँ पे मोलरता एंड मोलरता, तो क्या याद करना आपको? हाँ मोलरता, हाँ देखो मोलरता तथा इसकी कोई डिफरेंस, सिंपल से डिफरेंस लिखो आपको, मोलरता तथा क्षारकता, कितनी बात समझ? मोलरता तथा क्षारकता के के गुणनफल को के गुणनफल को के गुणनफल को नॉर्मलता कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, मान लो हमारे पास एक मोलरता है, ठीक है, जो आप यहाँ पे हमारे पास समझिए कोई बात ध्यान से, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई एक मोलरता है तो एक क्षारकता है, फिर इन दोनों का मैं कॉम्बिनेशन कराऊंगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कराऊंगा तो इनके बीच में जो गुणनफल होगा, तो इनके पास बीच का जो हमारे पास ज्ञात हुआ आएगा, उन उसी को क्या बोलेंगे, गुणनफल को क्या बोलते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। डेट्स इट, समझ में ना? अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो, जिसे बोलूँ मोलरता, मोलरता इंटू क्षारकता, मोलरता इंटू क्षारकता, ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है बेटा, जो इनके गुणन देखो कैसे, मोलरता तथा क्षारकता के गुणनफल के को क्या बोलते हैं? मोलरता तथा क्षारकता के गुणनफल को नॉर्मलता कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक नोट पॉइंट लिखो बेटा, एक नोट पॉइंट लिखो, क्या लिखना है नोट पॉइंट यहाँ लिखो, देखो नोट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे नोट पॉइंट में फर्स्ट वाला सिस्टम देखो, यहाँ पे क्या बोला है? विलय का भार, अब एक दो इसको निकालने का फॉर्मूला देखो, विलय का भार अपॉन तुल्यांकी भार, अपॉन तुल्यांकी भार, इंटू 100। ये फर्स्ट फॉर्मूला भी आपको देखोगे क्या बोल रहा है? विलय का भार अपॉन तुल्यांकी भार। इतनी बात समझ में आ गई मेरा, तुल्यांकी भार। ठीक है, ये नॉर्मलता का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो तुल्यांकी भार को कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो तुल्यांकी भार को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग पहला तुल्यांकी भार का फॉर्मूला, तुल्यांकी
भार का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, तो वही विलय का पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार अपॉन संयोजकता। तो भैया तुल्यांकी भार आपको निकालना हो तो पदार्थ का अणुभार निकाल ले लो और अपॉन में संयोजकता उसकी संयोजकता हो पदार्थ की, यहाँ पे तो पदार्थ की संयोजकता भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, तो जब हम लोगों को क्या मानो तुल्यांकी भार सर निकालना है, तुल्यांकी भार निकालने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने वहाँ पे मान लो पदार्थ मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे आज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पदार्थ नहीं एन कोई ले लो पदार्थ, मान लो एन ले लिया। अब इस Na का जो अणुभार होगा, अब इस Na का जो अणुभार होगा वो ले लेंगे और इसकी संयोजकता क्या होगी, वो संयोजकता लेंगे फटाफट। जैसे इतनी बात समझ में। अब देखो अगर मैं बताऊं बेटा आपको, अगर मैं बताऊं यहाँ पे कि ठीक है एक मिनट, तो भाई ये मेरे पास क्या हुआ बेटा, मेरे पास हाँ, अब इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला जो होगा फॉर्मूला जो हो गया, दैट्स इट। इतनी बात समझ आपका नॉर्मल था फिनिश हो गया, दैट्स इट। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। क्या इसको इसके आगे चला जाए, एक मिनट रुक जाओ। तो देखो बेटा आज अपन लोग क्या करते हैं, नॉर्मलता इतना मेरा खत्म हो चुका है। ठीक है, डेढ़ से बात समझ में आ गई होगी आपको। डेढ़ से अब हम लोग विलेयता पढ़ लेते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे मौलोधार। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोल सॉरी अभी नहीं, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे विलेयता। टैकिंग डिस्टेंस ले लिया होगा आपको आयु। अब हम लोग करेंगे विलेयता। सर विलेयता क्या होता है बेटा, आप लोगों को बताना विलेयता क्या होता है। देखो भाई विलेयता के अंडर में पर विलेयता में हम लोग देखो तीन प्रकार से पढ़ सकते हैं। देखो बेटा आप लोग विलेयता को पहले ले सकते हैं द्रव प्लस ठोस, दूसरा हो जाएगा मेरे पास द्रव प्लस द्रव। ठीक, द्रव या द्रव। अब फिर क्या मेरे पास हो जाएगा, हाँ एक ले लो, आपको यहाँ पे दे देते हैं हम लोग द्रव प्लस गैस। ये हमारे पास तीन हो गए, इसको हम तीन प्रकार से पढ़ने वाले हैं। अब देखना है हम लोग के पास द्रव ठोस में क्या आएगा, द्रव द्रव में क्या आएगा, द्रव एंड गैस में क्या आएगा। जैसे इतनी बात समझ में आ गई फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में, ये सर इतनी बात समझ में आ गई है हमको। तो भाई द्रव एंड ठोस आ गया, द्रव एंड गैस आ गया। तो बेटा पहले हम लोगों को पढ़ना है द्रव एंड गैस। तो मतलब यहाँ पे हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हेनरी का नियम तथा इनके और हाँ इनके अनुप्रयोग या फिर उनके अनुप्रयोग बोल सकते हैं हम लोग एक में। हाँ तो इसमें बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेनरी का नियम तथा इनके अनुप्रयोग। पहले इतनी बात समझ में आ गई। अब तो द्रव नियम क्या पढ़ते हैं, इसमें राउल्स का नियम पढ़ते हैं, राउल्स का नियम पढ़ते हैं और आवर्त आदर्श या अनादर्श पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं, राउल्स, राउल्स भाई का साहब का, राउल्स भाई साहब का नियम पढ़ते हैं, राउल्स का नियम पहला जगह, दूसरा इसमें जगह आदर्श और अनादर्श। कहने मतलब हमसे यहाँ पे आपसे बोला गया कि बेटा हम लोग पहले राउल्स का नियम पढ़ लेंगे, राउल्स का नियम पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अनादर्श विलयन एंड आदर्श विलयन क्या होते हैं उनको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग समझाते हैं उसको अच्छे से।
लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना आपको, ये सर द्रव एंड ठोस में क्या पढ़ा जाएगा, आपने ये तो नहीं बताया अभी। तो बेटा देखो इसमें वाष्प दाब का क्या पढ़ेंगे बताइए, वाष्प दाब का क्या पढ़ेंगे इसमें बताओ बेटा, वाष्प दाब का आवेशित अवनमन क्या पढ़ेंगे, वाष्प दाब का आवेशित अवनमन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। फिर पढ़ाएंगे हिमांक का अवनमन, परासरण दाब तथा परासरण दाब की परासरण एंड तथा परासरण दाब। इसमें देखो बेटा क्या करने वाले हैं, इसमें क्या करने वाले हैं बेटा, अब बताओ 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 तो वाष्प दाब का आवेशित आवेशित अवनमन नहीं, अपेक्षिक अपेक्षिक अवनमन, हाँ सॉरी, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक। दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग, दूसरा क्या पढ़ने बताओ, दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं बताओ यार, कुछ